अगर आपकी नजर कमजोर है और आपको भी चश्मा चढ़ा है तो जान लीजिए कि ये चश्मा उतर सकता है। हम आपको बताने के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज जिसे हर रोज सिर्फ 1 मिनट अगर आप कर लें तो आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। लेकिन वो एक्सरसाइज कौन सी है, करनी कैसे है मीनाक्षी, ये भी तो बताइए। बहुत सिंपल है। मैं दर्शकों से कहूंगी कि वो स्क्रीन पर बहुत गौर से देखें और इस एनिमेशन में आपको राउंड बॉल पर फोकस करना है और जैसे जैसे वो मूव करेगी वैसे वैसे अपनी आई बॉल्स को घुमाना है। जिग जैग, अप टू डाउन, डाउन टू अप। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, फिर आंखों से 8 की फिगर बनानी है, यानी कि ऐसे। इतनी तेजी से तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ बनानी ऐसे ही है। फिर ऐसे अप डाउन करना है, फिर स्टार शेप में आंखों को मूव करना है, अप डाउन, लेफ्ट राइट, इस तरीके से। मीनाक्षी ने जो एक्टिविटी बताई, जो एक्सरसाइज बताई, वो बहुत शानदार है और जिनकी भी नजर कमजोर है, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि आज के वक्त में तो हर किसी को ये एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि फोन की खतरनाक ब्लू लाइट 100 में से 99 लोगों की आंखों को खराब कर रही है। अमेरिका की बकनेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक मोबाइल स्क्रीन, एलईडी लाइट, बिलबोर्ड्स और रात में गाड़ियों के हेडलाइट्स भी आंखों पर बहुत बुरा असर डालती हैं। और इसीलिए अमेरिका में तो कार्स की हेडलाइट्स की ब्राइटनेस पर स्टडी के लिए कानून तक प्रपोज किया गया है। दरअसल एलईडी की तेज रोशनी से रेटिना के न्यूरॉन्स ओवरलोड हो जाते हैं। इससे कुछ ही सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। लगातार जो लोग चकाचौंध में घिरे रहते हैं, मैक्युलर डीजेनरेशन, कैटरैक्ट, फोटोकेराटाइटिस, यानी कि आंखों में सनबर्न तक हो सकता है। वैसे आंखों के सनबर्न से एक बार मैं भी गच्चा खा चुकी हूँ। उम्मीद है अब आप ठीक होंगी। बिल्कुल परफेक्ट। इसके अलावा आजकल का मौसम भी आंखों का दुश्मन है। आई इन्फेक्शन, ड्राई आई सिंड्रोम, सूजन, जलन, आई मसल्स कमजोर कर रही हैं। बेचारी आंखें 2 और खतरे 100। इसलिए आंखों की रोशनी बनाए रखनी है तो योग और प्राणायाम के साथ साथ त्राटक करना होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव से टिप्स केवल सुनने नहीं होंगे, उन्हें आजमाने होंगे। और करना क्या है, आइए यौगिक अभ्यास से लेकर आयुर्वेदिक टिप्स हम उनसे लेते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी। एक तो त्राटक करना, ऐसे टकटके लगा करके 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, जब तक आँखों में पानी ना आ जाए आंखें बंद नहीं करना। टकटके लगा करके जब ऐसे देखते हैं तो इससे आँख में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और आँखों की रोशनी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। यहाँ पर भी हमारी एक बहन बैठी हुई है सुशीला, बोले बाबा जी मैंने तो ग्लूकोमा अच्छा कर लिया। उसमें हम दृष्टि आई ड्रॉप भी डालते हैं, जो प्याज, अदरक और नींबू, सफ़ेद प्याज, नींबू, अदरक का रस और उसमें 1-1 चम्मच तीनों और बराबर का शहद मिला करके डालते हैं। घर में भी कोई बना करके डाल सकते हैं। ये ऐसे लगातार 5 मिनट तक त्राटक करना है। ऐसे सूरज का भी कर सकते हैं। फिर इसका दूसरा उपाय है, इधर ये अक्षी तर्पण हो रहा है, आँख में गाय का घी डालते हैं। या आँख में जब गाय का घी डालते हैं थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके, तो इससे आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। बड़ी ज़बरदस्त प्रक्रिया है अक्षी तर्पण। जो पूरा ना कर सके घर में तो महात्रिफला घृत लेना, थोड़ी थोड़ी ऐसी बूंदें डालते रहना और थोड़ा उसको रोए से साइड में जब निकले तो उसको पूछते रहना, इससे भी काम हो जाएगा। फिर ये जल नीति, सूत्र नीति, जल नीति के लोटे से भी जल नीति हम कराते हैं, पोट से भी। तो ये जल नीति, ये सूत्र नीति और त्रिफला से आईवास, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ऐसे मोटा मोटा खुरदरा खुर्द ऐसे ये ले लेना। हर बहेड़ा आंवला, इसको रात को पानी में भिगो देते हैं और इसके पानी से फिर आईवास करते हैं। तो जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास, नंगे पाँव घास पर चलना, अनुलोम विलोम करना, जो सब हमारे स्वास्थ्य साधक यहाँ पर कर रहे हैं। फिर देखो बादाम, रोगन भी आँख में डालते हैं, गाय का घी भी आँख में डालते हैं। दृष्टि तो
हमारी दो आंखों पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसे सबसे पहले तो योगाभ्यास के जरिए दूर किया जा सकता है। हर दिन की तरह सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ अगर 5 मिनट का त्राटक भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। योगाभ्यास के साथ साथ त्राटक आपकी आंखों की सेहत सुधार सकता है। पहली बात तो ये समझ में आई। जी स्वामी जी, बात आगे बढ़ाएं। तो देखो, दो आंखें अपने का 100 खतरे हैं, और दो आंखों के लिए यदि आपने 2 आसन भी कर लिए, शीर्षासन, और ये 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, दूसरा सर्वांगासन, और ये दोनों ना हो तो इजी अभ्यास बता रहे हैं। कैसे? देखो ऐसे, एक तो आंखों को यूं गोल गोल घुमाना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखने में तो बहुत हल्का व्यायाम है, लेकिन इस व्यायाम से हमने लाखों करोड़ों लोगों के आंखों के गोलकों को, आंखों की सारी बीमारियों को दूर कर दिया। आंखों को गोल गोल घुमाना, और अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। कितना इजी है ये लंबा सांस लेना। और अच्छी बात यह है कि दफ्तर में से भी 5 मिनट का समय निकालकर आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर में कभी भी किसी भी वक्त कभी सोने भी कर से सकते हैं। पहले। मीनाक्षी जी, इसमें खास बात यह है, हाँ, जैसे कई आसन होते हैं आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते, गाड़ी में बैठे खाने का यहाँ भी तो वो कोई भी रूल दिक्कत नहीं है। नहीं है। आंखों का व्यायाम तो खाना खाए हो चाहे ना खाए हो किसी भी वक्त कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये जो मोबाइल की रोशनी है उसकी स्क्रीन की ब्लू लाइट, फिर घर में लगने वाली एलईडी लाइट्स, फिर जो बिल बोर्ड की चकाचौंध वाली लाइट है, और कुछ नहीं तो फिर गाड़ियों की हेडलाइट है। तो लाइट ही लाइट है हमारे चारों तरफ। और आप कई बार इस पर भी जो ये रोशनी का जो प्रदूषण है उस पर भी आप कई बार बात कर चुके हैं। प्रकाश प्रदूषण। स्वामी जी, नई रिसर्च ये बता रही है कि अब रात में आंखों पर पड़ती हुई गाड़ियों की हेडलाइट भी नजर की दुश्मन बन रही है। इससे रेटिना की न्यूरॉन्स ओवरलोड हो रहे हैं। आंखों के रेटिना पर प्रेशर कैसे घटाया जा सकता है? स्वामी जी ये बताएं, ये समझाएं। तो देखो, अभी हमने सहज से अभ्यास बताए। पीछे झुकने वाला उष्टासन, आगे झुकने वाला शशकासन, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। चलो सभी करो, शशकासन करो, और फिर ये पहली और दूसरी अंगुली के नीचे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है, वो बताएंगे। आँखों का दुश्मन है पोल्यूशन, आँखों का दुश्मन है अलग अलग प्रकार का रेडिएशन, आँखों का दुश्मन है बहुत ज़्यादा ये अलग अलग प्रकार की लाइटें। घरों में भी चकाचौंध करके रखते हैं लोग, थोड़े से पैसे ज़्यादा होने पर बहुत तरह की लाइटें लगाते हैं, बोले इससे चारों ओर चकाचौंध सी रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। अरे मैंने कभी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात मत करो। और जो है ये गाजर और आंवले का जूस पिया करो। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के लिए ये अभ्यास हम बताते हैं, वो भी बता दे रहे हैं। तो एक तो आंखों का दुश्मन पोल्यूशन है, अलग अलग प्रकार का रेडिएशन है, अलग अलग प्रकार का प्रकाश प्रदूषण है। फिर आंखों का दुश्मन है बीपी और शुगर, आंखों का दुश्मन है स्ट्रेस, आंखों का दुश्मन है बढ़ा हुआ पित्त। तो तली हुई तीखी चीज़ें, जिनको भी आंखों की बीमारी है वो सबसे पहले अपनी बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन बनाएं। उसके लिए यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी यज्ञ कर रहे हैं। ये अग्निहोत्र चिकित्सा, इसकी भस्म लेकर के फिर इसको पानी में डाल करके एसिडिक पानी को भी एल्कलाइन, एसिडिक बॉडी को भी एल्कलाइन कर लेते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट ऐसे लगातार करना है एक सहज प्रवाह के साथ। बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ थायराइड,
बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ये आँखों का दुश्मन है। बढ़ा हुआ वेट, सारी शरीर की ऊर्जा इस वेट को, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, ये अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल सॉस, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो रहा है, इसको संभालने में लगता है। अपनी जीवनी ऊर्जा वो अपने शरीर को संभालने में लगे। इसके लिए आज हमने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और उसके साथ फिर देखो ये मोटापा है तो ये अभ्यास तो करने ही करने हैं। ये हमने रोज़ के अभ्यासों में सम्मिलित कर दिए हैं। जो इतना न कर सके वो थोड़ा थोड़ा ऐसे तो करे। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर मर्कटासन। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे, वो बाधित हो जाता है। जब वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ जाते हैं, उसमें भी पित्त दोष का मैंने प्रधानतः जिक्र किया। और उसके लिए फिर ये 3 अभ्यास अधिक करना, जिनको ओबेसिटी है। अब हमारे जैसे जिन्होंने पहले अपना वजन 5-7 किलो डाउन साइड में बांध लगा रखा, उसको कस के बांध रखा हमने अपने वजन को। मजाल यदि 1 ग्राम भी ज़्यादा बढ़ गया तो आज तो मैंने देखा अब 62 पर ही आ गए, क्योंकि कल दिन भर कार्यक्रमों की वजह से हमने कुछ खाया नहीं। थोड़ा सा अनार लिया था, थोड़ा सा पपीता लिया था बस। तो अपने वज़न को हमने, मेरा वज़न आइडियली 67 से लेकर के 70 तक भी हो तो ठीक है, लेकिन हमने तो इसको 5-7 किलो डाउन साइड में उसके ऊपर एक बांध रखा है। ऐसे सब अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। थोड़ी सी चटोरी जुबान पर कंट्रोल कर लो। और ये अभ्यास बड़े अच्छे हैं। हाँ, ये 2 इंच की जीभ ने जीवों को मुसीबत में डाल रखा है। क्या गजब है साहब। अच्छा, कितनी शानदार बात है ना स्वामी जी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसपे अगर चोट लग जाए तो सबसे जल्दी हील होती है, तो वो हमारी जुबान है। अगर चोट लग जाए तो सबसे जल्दी ठीक हो जाती है, और ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ता। लेकिन सबसे गहरा घाव कौन सी देती है शरीर का अंग, तो वो भी जुबान से है। ठीक हो जाती है। हाँ, अलार से सबसे बड़ा घाव देने वाली भी जीभ ही है, और सबसे जल्दी ठीक होने वाली भी जीभ है। अपने आप ही हिल हो। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय ले लेती हूँ। अमेरिका में तो गाड़ियों के पूरे हेडलाइट, शरीर को जो घायल करती है ना, उसको ठीक करने में जिंदगी लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। और इसलिए मैं बहुत देर तक सोच रही थी कि ये जीभ जो है कितनी खतरनाक चीज है। अपने आप को तो बड़ी जल्दी ठीक कर लेती है, और दूसरों को जो चोट पहुंचाती है वो कई बार ठीक नहीं भी हो पाती है। अच्छा स्वामी जी, अमेरिका में तो गाड़ियों के हेडलाइट्स की ब्राइटनेस को लेकर बकायदा स्टडी के लिए कानून भी प्रस्तावित हो चुका है, क्योंकि इनसे आई मसल्स कमजोर हो रही हैं। 1 मिनट में वो 5 एक्सरसाइज जो अभी आपने हमें बताई, आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है उन योगाभ्यास और आंखों की एक्सरसाइज के अलावा? शीर्षासन जी, सर्वांगासन जी, हलासन, आंखों के गोलकों को गोल गोल घुमाना, अनुलोम विलोम, और फिर ये त्रिफला पानी से आंखों को धोना। और फिर देखो ये बहुत गजब का व्यायाम है। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कपालभाति करते करते यहाँ से दबा लेना। ये भी एक तरह का व्यायाम है आँखों का, चेष्टा है आँखों की क्रिया है। ये आँखों को ऊर्जा देने वाली, सारी तो जिंदगी ऊर्जा के सिद्धांत पर काम कर रही है। ये जिनकी आंखें कमज़ोर है, पित्त की प्रकृति है, वो आम्ल के रसायन। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, कफ की प्रकृति है, उनको च्यवनप्राश से लेना चाहिए। बाकी तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये सब के लिए परम औषधि है। तो मैं कहता हूँ सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये सुबह सुबह एक बार ले लिया करो, दोनों हाथों में। जो पॉइंट दबाओ दोनों हाथ। अब देखो, नजला पुराना हो तो आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सामान्य रूप से अणु तेल, सरसों का तेल या बादाम रोगन से नस से बहुत ज़्यादा का बढ़ जाता है तो ज्योतिष में तेल डाल देते हैं।
वात रोग और कफ रोगों में ज्योतिषमती का प्रयोग और बाकी में बादाम रोगन 100 साल तक आंखें गड़बड़ी नहीं होगी। 1 चम्मच सुबह उठ करके गोघृत पान या महा त्रिफला घृत का पान कर लो। जितनी हरी सब्जियां खाओगे, जितनी हरियाली दुनिया में रहोगे, उतने हरे भरे खुशहाल रहोगे, उतनी आंखें अच्छी रहेगी। तो ये 2 पॉइंट है। स्वामी जी, बादाम रोगन जो आप कह रहे हैं कि 1 चम्मच बादाम रोगन करते करते ये किसी भी प्रकृति का शरीर हो तो लिया जा सकता है, चाहे वात पित्त या कफ हो? वात पित्त कफ तीनों ही प्रकृति, तीनों ही ले सकते हैं। और इसको गुनगुने दूध में ले लेना चाहिए रात को, या सुबह सुबह खाली पेट बादाम रोगन, या रात को दूध के साथ, या महात्रिफला घृत, ये या गाय का घी, अप्रतिम। फिर खाने के बाद लोग मीठा खाने के किसी किसी को शौकीन होते हैं। कोई गुड़ खाता है, कोई रसगुल्ला खाता है, कोई लड्डू खाता है। जुबान का भी, टेस्ट का भी मामला है, और फिर एक बार किसी का की आदत का भी मामला है। तो आप आंवले की कैंडी, बेल की कैंडी, तो उसमें आंवले की कैंडी ये सबसे ज़बरदस्त होती है, मीठी भी नमकीन भी, और आंवले का मुरब्बा जो ज़्यादा ही मीठे के खाऊ है। बाकी तो बादाम और ये सफ़ेद मिर्च और मिश्री, ये हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर रखी हुई। और इसका मतलब है जो बादाम, काली मिर्च और मिश्री, इनका पाउडर बना के रख लेते, खास करके पुराना नज़रा भी ठीक हो जाता है और आँखों की रोशनी अच्छी हो जाती है इससे। लो, तो स्वामी जी, कफ के कारण से आँखों की समस्या है तो आईग्रिड तो लेनी है सुबह शाम, ये 2-2 गोली, ये साथ में ये प्रयोग कर लेना जो मैंने बताया। स्वामी जी, एक और रिसर्च का मैं वात जिक्र की कर प्रकृति है तो वात में तो एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, और पित्त में एलोवेरा और बीट ग्रास। जी मेरी बहन। स्वामी जी, ये रिसर्च कहती है कि और ये एलईडी मंडूकासन, लाइट्स लोकमुद्रासन, के रोहित का। लगातार एक्सपोजर में आने की वजह से जो मैक्यूलर डिजेनरेशन है और फोटोकेराइटाइटिस है, यानी कि आंखों में सनबर्न की परेशानी, ये तक हो सकती है। स्वामी जी, अब इन दोनों बीमारियों से कैसे निपटा जाए, और ये जो आंखों में सनबर्न की परेशानी है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसा लगेगा, आंखों में थोड़ी जलन सी होती रहती है, अनईजीनेस और साथ में ईचिंग, और थोड़ा आंखों में स्ट्रेस सा रहता है। तो ये जो चारों तरफ से जो लाइटों की चकाचौंध है, एलईडी लाइट है या गाड़ियों के पीछे की लाइट है, आगे की लाइट है, जहाँ भी सड़कों पर चलते हैं तो यही चकाचौंध दिखती है। तो 3 बार ये काम करें, सुबह उठते ही, दोपहर को भी, शाम को भी, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखें धो। आँखों को कभी भी गर्म पानी से मत धोना, पूरे शरीर में गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, लेकिन आँखों के लिए कैसा पानी प्रयोग करना चाहिए? ठंडा। हाँ, ये खास बात है। हाँ, खाली त्राटक के समय हम वो भी वाम, ये महात्रिफला, और जिनकी बहुत पित्त प्रकृति होती है तो उनको तो हम महात्रिफला घृत भी हो, बादाम रोगन हो, हम तो फिर उसको सौम्य आई ड्रॉप से या दृष्टि आई ड्रॉप, इससे उसका अक्षय तर्पण करवा देते हैं। तो ये प्रकृति का भी फर्क होता है। किसी किसी की जेनेटिकली आंखें वीक होती हैं, तो उन बच्चों को बचपन से ही 1-1 गोली आई ग्रिट की दे देनी चाहिए। ये अप्रतिम है, अप्रतिम। और लंबे समय तक बीपी शुगर रहने से आंखों की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस रहने से आंखों की प्रॉब्लम रहती है, मन बहुत चंचल है, अशांत है, बेचैनी बनी रहती है, तो उससे भी आंखों की समस्या होती है। तो जो मेडिटेशन करते हैं, जिनका चित्त शांत होता है, उनको आंखों की समस्या नहीं होती। तो आज आंखों को 100 साल तक सुरक्षित रखने के लिए पश्येम श्रद्धा सतम, जीवेम श्रद्धा सतम, शुण्याम श्रद्धा सतम, प्रब्रवाम श्रद्धा सतम, अधीना श्याम श्रद्धा सतम, जैसे वेद में कहा। हम 100 साल तक आंखों से देखे, कानों से सुने, तो हमारी जुबान न लड़खड़ाए, तो आंखों के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट, और पूरा शरीर न लड़खड़ाए उसके लिए इम्यूनोग्रिट, गोल्ड करक्यूमिन, गोल्ड, न्यूट्रिला, डेली एक्टिव और अश्वशिला आदि का प्रयोग हम बताते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, तो उसकी जुबान ही लड़खड़ाती थी, तोतला बोलता था। क्या नाम है? दीपक कुंभकार। अरे भाई 90% इसके तुतलाना, अकलाना, ये ठीक हो गया।
ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं तो किसी की जुबान में दिक्कत, किसी की आंख में, किसी के कान में दिक्कत। अभी तो बढ़िया फर्स्ट क्लास बोल रहा है। ये 7 साल का था जब से तोतलाता था। 7 साल से सोतला। आपका क्या लगता है? मेरा बच्चा है। अरे आप ही का बच्चा है। लो अब कैसा लग रहा है? गुरु जी अब ठीक लग रहा है बिल्कुल। और अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से मैं बात कर सकता हूँ सभी से। बड़ा बढ़िया बोल रहा है। अभी इसका बाप इसको यहाँ लेकर के आए कि मेरा बच्चा तोतलाता हकलाता है, ब्याह शादी की बात हो, नौकरी की बात हो, कहीं किसी समाज में बात करने में बड़ी दिक्कत आती है। चलो दीपक, तुमने बढ़िया बात बताई। ब्रेन वोकल कॉर्ड का पूरे शरीर का एक कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन होता है। 1 सेकंड के 1 लाख में हिस्से में ब्रेन की सिग्नल बॉडी को मिलते हैं, गले को मिलते हैं, वोकल कॉर्ड को मिलते हैं। वो सिग्नलिंग अच्छी हो जाती है, बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। दर्शकों की भारी डिमांड पर आपसे गुजारिश करने जा रही हूँ। गुजारिश ये है कि आज दर्शकों ने पसीना नहीं बहाया, थोड़ा पसीना बहा दीजिए। हाँ वो थोड़ा पावर योग हो जाए। चलो रे सब उल्टे लेटो आप। ये तो स्टूडियो से भी डिमांड है। पावर योग बहुत जरूरी है। और वैसे भी अब पूरे देश में वैसे भी पावर की जरूरत है। कुछ कह रहे ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, अब देश का क्या होगा, नौकरी धंधों का क्या होगा। बोले जैसे अमेरिका ही देश चला रहा होता तेरे की। हाँ अरे सुबह सुबह योग कर लो, कर्म योग करो, अपने हाथों पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। ऐसे ये होले होले और फिर तेजी से, जिससे जैसे जो कर पाए ऐसे। और थोड़ा इसको तेजी से करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। कल तो हमने कॉफी पर कुरुक्षेत्र भी किया। हाँ लेकिन आप उस समय तक निकल गए थे। आपकी ड्यूटी तो सुबह 6-7 बजे से शुरू हो जाती है और आपकी 12 घंटे की ड्यूटी होने के बाद हम इंडिया टीवी की स्टूडियो में पहुंचे। अनीता जी ने कहा कि स्वामी जी आप आए तो रजत भैया से मिलने के लिए, लेकिन रजत जी के साथ साथ आपको हमारा कुरुक्षेत्र भी करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सव। हम तो कुरुक्षेत्र और सब करने के लिए ही पैदा हुए। स्वामी जी ऐसे ये फिर हम आपको अपना समझते हैं, आप हमें अपना समझते हैं, इसलिए हम भी आपसे हक से हर बात कहते हैं। एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी, पावर योग चलता रहेगा। दुनिया में बढ़ती हुई एलईडी के चकाचौंध का असर ये है कि पक्षी भी 50 मिनट देर तक जाग रहे हैं। सोचिए पक्षियों के पास तो ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना कार है, ना उन्हें हमारे जैसी कोई आपाधापी है, लेकिन इसके बावजूद वो चकाचौंध की वजह से इतने परेशान हैं कि अपने तय समय से अधिक समय तक वो भी जग रहे हैं। स्वामी जी ये तो बड़ी हैरान करने वाली रिसर्च है। इंसान जो हर वक्त इन्हीं गैजेट्स और लाइट्स में घिरा रहता है, उसकी नींद पर तो बड़ा असर पड़ रहा होगा। हाँ यहाँ हमारे पास में भी राजा जी नेशनल पार्क है, तो यहाँ वन के अधिकारी आते हैं तो बोले स्वामी जी यहाँ तेज लाइट तो नहीं जलाते। मैंने कहा हमको मनुष्य और जीव जंतु सबकी सुविधा का, सबकी आँखों का, सबकी जीवन शैली का ख्याल रखते हैं, इसलिए हम यहाँ कोई भी तेज लाइट नहीं जलाते, क्योंकि हम जंगल के पास रहते हैं, राजा जी नेशनल पार्क रिजर्व फॉरेस्ट के पास। तो हमारे यहाँ के पंछियों को, हमारे यहाँ के हाथियों को, हमारे यहाँ के जितने भी शेर बघेरे हैं उनको ये समस्या नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा, बाकी को तो ये समस्या है। तो रोज एक बार तो ऐसे योगिक दंड बैठक, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, इसका एक बार वेग के साथ अभ्यास कर लेना चाहिए। इससे पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है। ऐसे ये ऐसे ये पावर योगा कहो, एंटी एजिंग योगा कहो, इम्यूनिटी योगा कहो, ये पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को ऑटो पायलट पर रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त है ऐसे। और फिर
10 बार ये भी करना है। ये बैठक ऐसे होले होले आधी करो, पूरी करो, जो जितने कर पाए वैसी करो, और जो सूर्य नमस्कार कर पाए तो इसमें तो पूरा ही पावर योग हो जाता है। तो हमें अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा लाइट। हाँ, पहले गांव में ना खाली दिया जलता था, किसी को 99% लोगों को ये समस्या नहीं आती थी, थोड़ी बहुत समस्या आती थी बुढ़ापे में, उस समय भी काम चल जाता था। हाँ, तो आज से 100-200 साल पहले आंखों का चश्मा नहीं था और प्रयोग ही नहीं होता था, क्यों जरूरत ही नहीं। अब आदमी ने सब कुछ बिगाड़ खड़ा कर दिया, हर काम जुगाड़ से चला रहा है। आंखों का काम जुगाड़ से, आंखों के चश्मे से, कान का काम जुगाड़ से, हियरिंग है, घुटने का काम जुगाड़ से, उसको चेंज करा रहा है, पुल्ले भी चेंज करा रहा है। जिसको देखो लीवर किडनी चेंज, लंग हार्ट चेंज करने की बात चल रही है। अब तो दिमाग का भी दिवालिया निकाल रखा है, बोले अब तो ब्रेन ट्रांसप्लांट करेंगे। तो देखो भाई, ये जुगाड़बाजी वाली जिंदगी की जगह इतना जुगाड़ पिछड़न करते हो, इतना योग ही कर लो ना, हाँ, कितना अच्छा हो जाए। ऐसे ऐसे तो पूरा पावर योगा का सेशन करवा दिया हमने। रोज कम से कम 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तो एक स्वामी जी, और 100 बार, जिससे ना पूरी ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। ये अति सर्वत्र वर्जित वाली बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कंफर्ट के चक्कर में इतनी अति हम कर देते हैं कि हमें तो नुकसान होता ही है, लेकिन पर्यावरण में जो एक संतुलन होना चाहिए बाकी जीव जंतुओं के साथ, हम उनका भी संतुलन बिगाड़ रहे हैं। अब ज़रा मौसम की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने मॉनसून में देखा है कि तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, खासकर आँखों से जुड़ी हुई, और उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है ड्राई आई की। दुनिया के 36 करोड़ से ज़्यादा लोग ड्राई आई सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। ऐसे में ड्राई आई से निजात पाने के लिए क्या कोई आयुर्वेदिक उपाय है जिसे वो अपना सकते हैं? ये जो आंखों का पानी इधर से निकलना चाहिए ना, तो ये आंखों के स्रोत बंद हो जाते हैं, तो फिर वो अंदर पानी गिरने लगता है, तो ड्राई आई हो जाती है। मैंने तो ड्राई आई की प्रॉब्लम बहुत लोगों की ठीक की। एक तो अमेरिका से, ब्रिटेन से आए हुए थे, खुद डॉक्टर, और बोले स्वामी जी यहाँ तो जल नेति सूत्र नेति अक्षय तर्पण किया और ड्राई आई की प्रॉब्लम खत्म। तो जल नेति सूत्र नेति त्रिफला से आईवास, ये अनुलोम विलोम, ऐसे ही उसने तो घर में महात्रिफला घृत डालती रही और 1 चम्मच सुबह खाती रही। ये डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, MBBS MD डॉक्टर की, फॉरेन की डॉक्टर की, यहाँ करके ड्राई आई ठीक की। तो जिनको ड्राई आई होती है, आर्टिफिशियल टीयर डालने पड़ते हैं। फिर किसी किसी को बहुत पानी पड़ता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आंखों से बहुत पानी पड़ रहा था, मैंने आई ग्रिट खाने के लिए दिया और ये आई ग्रिट ड्रॉप उनको डालने के लिए दिया। अब ये डाला और जो है उनकी आंखें एकदम टनाटन हो गई, बड़ी ज़बरदस्त। बोली जी एम्स वालों ने खूब इलाज कर लिया, तो लेकिन मेरी ड्राई आई ठीक नहीं हुई। कुछ भी बात करूँ, अब राष्ट्रपति को अलग अलग मौक़ों पर लंबे लंबे भाषण भी देने पड़ते हैं, तो ये इसी से ही ये खुलता है, इसको जोर से ऐसे ये आँख में डाल लो, पूरी तरह से आँखों की समस्या से ज़्यादा ही हो गया इसमें। तो ये आँखों में डालने के लिए आई ग्रिट, और फिर मैंने आपको बताया आई ग्रिट वटी, गाजर और आंवले के जूस के साथ। आंवला 12 महीना हमारे यहाँ तो मिलता है, 12 महीना पौधे हमारे ऐसे आंवले के। आपको पतंजलि का आंवले का जूस मिलता है ना, आंवला एलोवेरा का जूस तो हर घर में, इससे ही आप 100 बीमारियों से बच जाते हैं। लो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क और हनी, इसने मेरे पंचामृत सुबह उठ करके, बाद में गोघृत सबके लिए और महात्रिफलघृत आँखों के लिए। लेडीज में इनफर्टिलिटी है तो फलघृत, ऐसे बड़ी महिमा है घृतपान की। 100 साल तक आपका शरीर, आपकी आंखें
आपकी जीवनीय शक्ति बरकरार रहेगी। तो ये डाइजेशन की गड़बड़ी से भी आंखों की समस्या। अच्छा स्वामी जी, ये जो आप उपाय बताते हैं, सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस पीना, या कोई गौ घृत पान कर रहा है, या कोई नारियल का तेल 1 चम्मच ले रहा है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो इस तरह की कोई भी जो आयुर्वेदिक उपाय किए जाते हैं, क्या उसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है कि 1 महीना तक करना है या 15 दिन तक करना है, फिर एक ब्रेक देना है, फिर वापस से शुरू करना है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ये दरअसल कोई ऐसे, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये एलोपैथी की मेडिसिन पर लागू होती है बात, लेकिन अब जैसे जिंदगी भर किसी को आंखों में आई ग्लिट डाले तो ये आंखों का टॉनिक है, ऐसे डाल लिया और आंखें एकदम ठंडी भी हो जाती है, और लाइट के हम बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं ना, तो ये आई ग्रिड आंखों में जिंदगी भर डाली जा सकती है। और ऐसे ही जिंदगी भर हम घी खाते ही है ना, घी तेल आदि, वो कम खाने से ही तो ब्रेन में डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी जैसी बीमारी हो रही है। तो जैसे जिंदगी भर हम घी, दूध, दही, छाछ आदि खाते, जिंदगी भर अनाज खाते, शाक सब्जियाँ खाते, ऐसे जिंदगी भर यदि कोई सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रुगल लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन शैली का हिस्सा है। जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, खास करके आयुर्वेद में जो रस रसायन भस्में हैं, स्वर्ण भस्म आती है, ये लगातार 3 महीने से ज़्यादा सेवन नहीं कराते। 3 महीने का सेवन किया, फिर 15 दिन ठीक है। आज दर्शकों को ये जानकारी भी मिल गई स्वामी जी कि जो भस्म है जो है वो जिंदगी भर नहीं दी जाती, उनमें आपको ब्रेक करना चाहिए, लेकिन बाकी चीजें जिसमें घी है, तेल है, या आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस है, सुबह सुबह खाली आंवला एलोवेरा है जी, इसे आप अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा, लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। जी स्वामी जी, एक और विषय है, मौसम का जिक्र चूंकि हुआ, आई इन्फेक्शन का जिक्र भी करना इसलिए बहुत जरूरी है। मॉनसून के समय में वैसे भी जितने तरीके के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो वैसे ही कीटाणु, जीवाणु बहुत ज्यादा ही एक्टिवेट, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो वैसे ही आंखों का इन्फेक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो क्या आंखों में जो इन्फेक्शन होता है उसे भी दूर करने के लिए कोई यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय है? आंखों का लाल हो जाना, हाँ, ये जो आंखों में इन्फेक्शन, हाँ, बहुत दिक्कत होती है उसमें, फिर आंखें दुखनी भी आ जाती है, वो भी एक बड़ी समस्या है। और उसके लिए कोई तो ये जो गुलाब जल है ना, इससे आंखों को धो लिया कर, या जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ये जो त्रिफला है ना, हरड़ बहेड़ अवला, इस त्रिफले, इसको जो है इससे आंखों को धो लिया करें, तो आँखों की ये दुखने की बीमारी, आँखों के लाल होने की बीमारी, इससे निजात मिल जाएगा आपको। और मुंडकासन से गोमुखासन तक हमने सब आसन भी करा दिए। अनुलोम विलोम जो करते रहेंगे तो आँखों की भी एक अपनी इम्यूनिटी रहती है। तो आपको जब ऐसे मौसम चेंज होता है उस समय, या कम से कम साल में 1 महीना तो आई ग्रिड खा लेनी चाहिए, या आंवल के रसायन ले लेना चाहिए, सप्तामृत, लो मुक्ता शुक्ति और वसंत कुसुम करके साथ। यदि आपको ट्रेडिशनली आंवल के रसायन यूज़ करना है तो वो करें, नहीं तो आंवले का जूस ही 12 महीना पीते रहे, आँखों की समस्या होगी। जी स्वामी जी, योगाभ्यास हो गया, प्राणायाम भी अब हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन बारी आती है हेल्थ रील की। स्वामी जी, हर रोज की तरह हमारे स्पेशल सेगमेंट हेल्थ रील की बारी आ गई है। आज अमित और ईशा आपके लिए हेल्थ रील लेकर आए हैं, दर्शकों के लिए हेल्थ रील लेकर आए हैं, जिसपे आपके एक्सपर्ट ओपिनियन हमें चाहिए होंगे। तो दिखाते हैं हम दर्शकों को हेल्थ रील। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बहुत ही पॉपुलर गाना है, सुना ही होगा आपने। अमित, कौन से पान के पत्ते चबा रहे हो आज? मैं पान के नहीं,
मैं अमरूद के पत्ते चबा रहा हूँ, क्योंकि अमरूद के पत्ते आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन और रोज़ाना हो सके तो बहुत बढ़िया 4 से 5 पत्ते अगर आप अमरूद के चबाएंगे मेरी तरह, तो आपकी जो हार्ट है ना एकदम मजबूत रहेगी, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल जो भर जाता है वो कोलेस्ट्रॉल भी एकदम छू मंतर हो जाएगा। अगर आपको गैस है या फिर कब्ज की बीमारी आपको हो रही है, कब्ज की शिकायत है, फिर अपच की शिकायत है, तो इन पत्तों को खाकर आप उन शिकायत को दूर कर सकते हैं। एक गुण और मैं बताता हूँ, 4 से जो 5 पत्ते आपके होंगे मुंह में, उनमें से 2 को तो आप निगल लीजिए, और बाकी जो 2 बचेंगे उससे जैसे मंजन करते हैं, दातून करते हैं, आपको याद होगा, उंगली से अच्छी तरह से मांज लीजिए अपने दांतों को। इससे आपके जो मसूड़े हैं, गम्स, वो स्वस्थ रहेंगे। पायरिया की अगर आपको बीमारी है, दिक्कत है, तो एकदम ये रामबाण इलाज है, और साथ ही साथ आपके दांत जो है वो पीले नहीं पड़ेंगे। तो देर किस बात की है, आसपास जरा निकलिए, अमरूद के पेड़ ढूंढिए, पत्ते चबाइए। सारी बातें तो बता दी, ये नहीं बताया इसका स्वाद कैसा है। स्वामी जी, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर? अरे स्वाद अच्छा है, मैं बताता हूँ इसको। स्वामी जी, इसे खाना किस स्वाद वक्त अच्छा होता है अमरूद का ना, थोड़ा हल्का सा कसैला सा, टेस्टी सा। तो ऐसे आम अमरूद के पत्तों को धो लेने चाहिए बरसात आदि में, कोई कीड़ा आदि ना हो। और ये गले के लिए, जैसे दीपक बोल रहा था ना, तुतलाना हकलाना, उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। हमने तो एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्तों का रस का गरारा करवा करके करोड़ों लोगों के गले ठीक कर दिए। बहुत से एंकरों के भी गले फटे जा रहे थे, गले में गांठें हो गई थी, वो भी सब ठीक हो गई हैं। और यह सच में हर्निया के लिए भी बहुत अच्छा, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा, और मुंह में एकदम फ्रेशनेस रहती है। तो बहुत अच्छी टिप्स है। बस इसको अच्छे से चबा करके थोड़ा रस समय की बात ज्योत्सना पूछ रही थी स्वामी जी कि किस समय खाना चाहिए? इसमें इस बार सुबह ये खाली पेट हो जाए तो बहुत अच्छा है, बाकी इसका कोई टाइम नहीं है। खाने के बाद 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह, दोपहर, शाम कभी भी ये प्रयोग किया जा सकता है। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक। अब स्वामी जी, दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पहला प्रश्न आया है अलवर राजस्थान से, रीता खंडेलवाल पूछ रही हैं, 20 साल से इनसोम्निया की शिकार हैं, बहुत उपचार किया लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता, उन्हें नींद नहीं आती, इनसोम्निया का क्या इलाज है स्वामी जी? इंसोम्निया के लिए तो बेस्ट है रिंग फिंगर के टॉप पर ऐसे दबाना, मेधावटी का सेवन करना। मेधावटी ले लो सुबह शाम 2-2, ऐसी नींद आएगी, हिला हिला करके या पानी डाल करके उठाना पड़ेगा। तो प्याज खाते हो तो सलाद के रूप में प्याज का सेवन कर लें, सब्जी के रूप में प्याज का सेवन कर लें। थोड़ा इसको मखाना और पोस्त दालों को हल्का सा सेक करके कढ़ाई में, और फिर दूध के अंदर बस थोड़ा डाल दें, थोड़ी देर में ही वो खीर जैसा बन जाएगा। तो उसको ये भी बहुत अच्छा है नींद के लिए। और सबसे अच्छा नींद के लिए सोने से पहले हरिनाम का जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है अपनी परंपरा से, नहीं तो ओंकार, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम हरे कृष्ण का जप करें, नींद अच्छी आ जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और उसके लिए थोड़ा योगाभ्यास करना जरूरी है, शरीर को भी एक बार थकाया करो, उसलिए तो प्राणायाम से। बिल्कुल स्वामी जी। नई दिल्ली से दूसरा सवाल है मनीष भाटिया का। उनकी माता जी की उम्र 86 साल है और लंग्स में पानी भर गया उनकी माता की, अस्थमा की भी उन्हें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए बेस्ट है सुबह सुबह खाली पेट ब्रोनकोम, फिर सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं ब्रोनकोम, 2 से 4 गोली चूस ले, मुंह में डाल के धीरे धीरे, और खाने के बाद स्वासारी ले लें, और स्वासारी भी 2-2 कैप्सूल थोड़ा शहद में मिला के ले लें। बहुत क्रोनिक हो गया तो थोड़ा उसमें अदरक भस्म और स्वर्ण वसंत मालती थोड़ा अलग से मिला दे। स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम और अदरक भस्म में 5 ग्राम मिला करके दोनों पाउडर, और फिर 30 पुड़िया बना ले, वो बस और एक्स्ट्रा ले लेना, पूरे फेफड़े ऐसे हो जाएंगे फौलादी। और सारी क्वाथ या मुलठी का क्वाथ पहले थोड़े दिन, चना, खजूर, अनार, पपीता पका हुआ उबला हुआ से, बस यही डाइट मिले, और बाकी सब खाना पीना बंद कर दे। यही आहार और यही उपचार है। बस अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, हर रोज सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगा लें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शरीर भी और आंखें भी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ।